है जहां पर अब मुसलमान बिल्कुल ही डरे हुए हैं। आप माने या ना माने, किसी भी मुसलमान व्यक्ति से आप बात करके देखिएगा, पहले मुसलमान जो है कुछ बोलने के लिए आ भी जाते थे। आज की डेट में मुसलमान आगे बढ़ के नहीं आते, बोलने के लिए कतराते हैं, कई साइड लेके चले जाते हैं। ये तो हालत बना दिया है देश के अंदर, जहां पर उत्तराखंड के अंदर मोहम्मद दीपक आके आगे सामना करके एक व्यक्ति को बचाना पड़ जाते हैं। जहां पर मुसलमानों के लिए दूसरा व्यक्ति खड़ा होना पड़ रहा है, उस देश के अंदर मुसलमान अभी भी रोड पे नमाज पढ़ेगा? आपको ऐसा लग रहा है? जहां पर पहले रोड पे पढ़ता था, थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ते थे, कोई इतना बहुत ज्यादा घंटों भर तो नमाज होते नहीं है कि घंटों भर लेके बैठ गए। लेकिन उसके बाद जब नमाज पढ़ने के आप लगातार इनके पीछे पड़ जाते हैं। आज यूपी जो है एक बहुत बड़ा प्रदेश है, पूरा भारत के अंदर यूपी ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन उसके बाद भी जो है यूपी के बार बार जो योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान देते हैं, उससे क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि जो है हमने मुसलमानों का पेस टाइट करके रखा है और टाइट करते ही रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि योगी जी, आप मुसलमानों की तो पेस टाइट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुओं को नौकरी कब मिलेगा, हिंदू महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा? और हिंदुओं के साथ जो है, हिंदुओं के साथ जो अभद्र व्यवहार होते हैं, हिंदू जो इंसाफ के लिए बार बार मांगते हैं, हिंदू जो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, उनको नौकरी कब मिलेंगे? कब उन दलित महिलाओं को इंसाफ देंगे? कब दलितों को आप इंसाफ देंगे? कब उन महिलाओं के साथ जो रेप होते हैं उनको इंसाफ कब देंगे? यूपी के अंदर ही महिलाओं को उठा लिया जाता है, यूपी के अंदर ही महिलाओं के साथ गैंगरेप होते हैं, यूपी के अंदर ही जो है महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है, और यूपी के अंदर ही बलात्कार करके रातों रात सर को जला दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं निकलते। यूपी के अंदर ही 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने पे है, लेकिन उसमें भी योगी जी कुछ नहीं बोल रहे। यूपी में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें भी कुछ नहीं बोल रहे। यूपी के अंदर ही जो है कुंभ का भागदौड़ हो जाते हैं, लेकिन लोग कितना जीत पे क्यों मरा हुआ है कि हम सड़क पे ही नमाज? किसने? मुसलमानों ने जीत कर लिया। कौन सा मुसलमानों को आपने देख लिया कि जीत करके आ गए हैं कि रोड पे नमाज पढ़ेंगे? कौन सा मुसलमान कर रहे हैं बताइए? मुसलमान जो है, मुसलमानों को आप दुश्मन बना के दिखाते हैं लगातार। मैं कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मुसलमान, हमने बचपन से हम लोग मुसलमानों को देखा है। करती है सड़क पर नमाज सड़क पे नमाज पढ़ने में मैं समर्थन नहीं करती हूँ, समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सड़क पे नमाज हो रहे हैं, सड़क पर फिर पूजा का समर्थन करते हैं। मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करती हूँ। अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो कांवड़ यात्रा के द्वारा जो सड़क ब्लॉक होते हैं, जो हुड़दंग होते हैं, उसका भी आप करिए ना एक्शन, उसमें भी आप एक्शन लीजिए। मैं दोनों चीजों का कहती हूँ कि रोड जो है किसी की बाप का नहीं है, यह जनता की पैसे से बनाया हुआ रोड है, और इस रोड को अगर ब्लॉक करेंगे तो इस रोड पे चाहे आप हिंदू के ऊपर एक्शन ले, चाहे मुसलमानों के ऊपर, दोनों के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक पक्ष को आप ढीली छोड़ दे और दूसरे पक्ष का पेस टाइट करते रहे। नमाज पढ़ने के लिए कौन जाते हैं और कितना घंटे नमाज बैठे रहते हैं रोड पे? अगर रोड पे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका है? तो उनको मस्जिद के अंदर लेके जाइए, जाइए उनके घर के। योगी जी बोल रहे हैं कि भाई सड़क पे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि एक पक्ष के लिए क्यों होते हैं? बात यह है ना कि कौन नमाज पढ़ने के लिए रोड पे आ रहे हैं? आप जब से ये फरमान आए हैं, आप देखा कभी मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ते हुए? बताइए ना, कभी मुसलमान आगे आके आप भैंस मुझे मार करके कोई कर रहे हैं? लगातार जो है मुसलमानों के ऊपर लगातार जो है बयानबाजी देना आज की डेट पे बहुत ईजी हो चुका है। के दिन तो पढ़ते ही हैं, ईद के दिन पढ़ते हैं, बकरीद के दिन पढ़ते हैं, रोड पे जाके पढ़ते हैं। हाँ, सड़क पे पढ़ते ही है, आपने देखा है। मस्जिद फुल हो जाता है, ईदगाह फुल हो जाता है तो पढ़ते ही है। तो यही तो कह रही हूँ, उसके लिए योगी जी को अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। सरकार जब है कोरोना की टाइमिंग में कोई बाहर निकलता था, डंडा पड़ता था, ठीक है, बाहर निकलने के लिए नहीं देते थे, तो उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। मेंटेन करने का जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पुलिस को ऑर्डर देना। और उसके बाद आप इस तरह की धमकी देंगे? हाल के लिए मोदी जी बोल रहे थे कि महिला वंदना की टाइम है, ये वक्त है, लेकिन इस वक्त मोदी जी क्या कर रहे हैं? बाहर विदेश में जाके ही हाना कर रहे हैं और हमारे देश की हालत खराब कर रहे हैं। और उसकी बात आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन सा देश के लिए काम किया बताइए? अब प्रेस फ्रीडम की बात आ रहा है भारत, और आप कह रही कौन सा काम कर रहे हैं? आ रहा है ना भारत, पता है ना आपको? और क्या धरोहर आ रही है भारत में? और क्या आ रहा है ना? और क्या आ रहा है ना? बताओ ना क्या आ रहा है ना? उसी में खुश रहो, उसी में आप लोग भी खुश रहो ना, देश की जनता भी खुश रहे। इसमें नौकरी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, डीजल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिलेंडर नहीं मिले तो कोई बात नहीं,
भाई हमने तो आग जलाना है और हुलाला हु करके पत्ते पहन के घूमना है, और उसके बाद जाके जो है पत्ते पहन लेंगे और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में खुदाई करते रहेंगे ना। देश के अंदर एक ही काम रहेगा, बस खुदाई करो और कुछ काम नहीं रहा गया। और उसके बाद कह रहे हैं आप घमंड करो, किस बात का घमंड करें? टॉफियां खाए और घमंड करते फिरे। बताइए देश का हालत, आज देश का आज रोजगार नहीं है, आज हॉस्पिटल नहीं है, आज बिजली का क्या हालत हो गया। नदी गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहा है, आज जहरीली पानी पी रहे हैं, मिड डे मील के अंदर सांप को बॉईल करके खिला दिया जाता है, ऐसे तो हालत हो रहा है। देश की हालत आज बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं और पत्रकार जो चाटुकार बने हुए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप घमंड करें। किस बात का घमंड करें? कौन सी घमंड करने के लिए हमें मोदी जी ने छोड़ा है? विदेशी पत्रकार पे क्यों फरफरा रही हैं आप लोग? मैं विदेशी पत्रकार की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश का शान है ना, हमारे देश का शान बनकर मोदी जी गए हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री है। और उसके बाद जाके वहाँ पर विदेशी एक पत्रकार ने क्या एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे सकते थे मोदी जी? क्यों दे सवाल? अच्छा, महान है मोदी जी। हाँ मोदी जी बिल्कुल। अरे मोदी जी तो भगवान है, पूजा कर लो आप लोग, थाली लेके आओ, अब व्रत भी रखो उनके लिए, फास्टिंग भी रख के पूजा करना शुरू कर दो मोदी जी का। किस तरीके से मोदी जी का स्वागत हुआ कि जो दुर्गा बन के महिला आई थी, मैं वही कह रही हूँ, जितना भी महिला विदेश में मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान है, वो सारे लोग जो है विदेश छोड़ के देश में आ जाए ना, आ जाओ देश के अंदर। क्यों तुम लोग वहां विदेश में पड़े हुए हो? ये अमृत काल में जी लो ना आके देश के अंदर, पता चल जाएगा देश में कितना अमृत काल है, देश के अंदर महिला का क्या हालत हो रहा है, पता चल जाएगा तुम लोगों को। आज देश की बेटियों को दहेज के नाम से मार दिया जाता है, आज देश की बेटियों को बलात्कार के नाम से मार दिया जाता है। आज बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कारी जो है खुलेआम बलात्कार करके पूरी तरीके से जो है आसान से जी रहे हैं। ये देश की ये अमृत काल है, उसके लिए एक्शन कौन लेगा? मोदी जी कौन सी देश की बात कह रहे हैं? आज जो महिला आप कह रहे दुर्गा बन के घूम रहे हैं, आज महिला कह रहे कि मोदी जी का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन हो गया। आओ ना इस देश के अंदर, हर दिन भगवान का दर्शन करोगे, आए दिन तुम्हारी गली गली में भगवान मिल जाएगा तुम्हें दर्शन करने के लिए। आ जाओ इस देश के अंदर। क्यों खुले हवा में, वहां पर साफ खुली हवा में आप लोग सांस ले रहे हो? आओ ना इसमें जहरीले हवा में आके सांस ले लो तो पता चल जाएगा। हम क्यों बोलते हैं? हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस देश का दशा हम लोग देख पा रहे हैं, दुर्दशा किस तरीके से कर रहे हैं ना, इस 12 साल के अंदर देश का क्या हालत बना दिया ये हम देख पा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी अपने काम अपनी जिम्मेदारी को समझे। और जब चाटुकार पत्रकार है ना, ये पत्रकारों को तो दोहरा दोहरा के पिटाई करना चाहिए। ये अपनी हालत से, अपनी जिम्मेदारी से भटक गए हैं। आप सीखे ना दैनिक भास्कर की उस महिला से जिन्होंने अपनी जान में खेल के उन तमाम रॉकेट का जो है पर्दाफाश किया। आप रोहिणी सिंह जैसे पत्रकारों से सीखे ना, नहीं सीखेंगे। ये लोग सिर्फ बकवास करते रहेंगे, बैठ के एसी रूम में बैठ के मेकअप करके सिर्फ बकवास करने के सिवा, और इनको कुछ नहीं पता। सुनील चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे पत्रकारों को जो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। अरे ये सुनील चौधरी कौन है भाई? कौन है? अरे बहुत बड़े पत्रकार है वो, सीनियर जर्नलिस्ट है। सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है वो, ठीक है? वो देश की जनता का पत्रकार नहीं है, मोदी जी का पत्रकार है। ये बीजेपी का पत्रकार है, और इसीलिए ऐसे पत्रकारों का नाम नाम ना ले तो अच्छा है। सुधीर चौधरी वही है ना जो तिहाड़ जेल का हवा खा के आए थे, और उसके बाद आप कह रहे बहुत बड़े पत्रकार है। इस देश के अंदर ऐसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर जो है रवीश कुमार की जैसे पत्रकारों की जरूरत है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी पत्रकार ऐसा है जो देश की जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। आज देश की हालत जो है, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट के देश का हालत खराब कर रहा है। गर्मी, हद से ज्यादा गर्मी बढ़ते जा रहे। भारत देश वो देश है जहाँ पर नदी, पहाड़, पर्वत हर चीज है, लेकिन सारी चीजों को खराब करने वाला ये